Hey, what's up guys, this is रफीक फ्रॉम रेडिक्स डिजिटल। होपफुली यू गाइस आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि आप किस तरीके से ब्लेंडर और आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एक फेस रिवील इफेक्ट तैयार कर सकते हैं जो कि दिखने में कुछ इस तरीके से होगा। इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें सीखने लगे हैं, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास आफ्टर इफेक्ट्स ओपन है और मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये विंडो इस तरीके से ओपन हो जाएगी और ये मेरे पास इमेज सीक्वेंस मौजूद है और जो कि मैंने प्रीमियर प्रो की मदद से अपनी वीडियो को ट्रिम किया था कि एक स्पेसिफिक पोर्शन उठा सकूं। तो मैं यहाँ से पहली फ्रेम जो है उसको उठाऊंगा और यहाँ से आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारी वीडियो है वो 0 फ्रेम से स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पर आपने नीचे जो अगर इमेज सीक्वेंस है तो नीचे लिखा हुआ है PNG सीक्वेंस, तो इसको चेक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं यहाँ से इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप आफ्टर इफेक्ट्स में इमेज सीक्वेंस को इम्पोर्ट करते हैं तो उसका जो फ्रेम रेट होता है वो खुद ब खुद डिफॉल्ट जो है वो 30 फ्रेम पर सेकेंड लग जाता है। तो आपने इसको अपनी फुटेज के हिसाब से तब्दील करना है। अब मेरी फुटेज का फ्रेम रेट 25 फ्रेम पर सेकंड था, तो आप कैसे कर सकते हैं कि अपनी फुटेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे हम इंटरप्रेट फुटेज में और यहाँ से मैन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैं इसको 25 कर दूंगा और ओके कर देंगे तो हमारी वीडियो का फ्रेम रेट तब्दील हो जाएगा। बाय द वे, अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, आप आफ्टर इफेक्ट्स को सीखना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से, तो मैंने आप लोगों के लिए एक कोर्स बनाया है जो कि बिल्कुल फ्री है और आप वो इस कोर्स के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर ड्रैग करके एक न्यू कंपोजिशन बनाऊंगा तो मेरे पास एक न्यू कंपोजिशन बन जाएगी। मैं यहाँ पर कंट्रोल K को प्रेस करूंगा तो मेरे पास कंपोजिशन सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी और मैं इसको कह सकता हूँ ट्रैकिंग कॉम्प, जिसके अंदर हमने ट्रैकिंग करनी है और ये हमारे पास कंपोजिशन आ गई। इसके बाद हमने क्या करना है कि सिर्फ वो रीजन जिसको हमने ट्रैक करना है उसको रखेंगे, बाकी को हटा देंगे, यानी कि हमें रोटोस्कोपिंग करनी पड़ेगी। तो मैं इसके ऊपर एक इफेक्ट लगाता हूँ मोका AE। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे मोका को तो हमारे पास मोका जो है उसकी विंडो ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ से अब एक रफ सी शेप बनाऊंगा इसके इर्द गिर्द ताकि वो एरिया जहाँ पे हमें ट्रैकिंग चाहिए वो सिलेक्ट हो जाए और यहाँ से आपने ट्रैक फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो ट्रैकिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं यहाँ से इसको सेव करूंगा और यहाँ से हमने मौका को बंद कर देना है। फिर इसके बाद हमने काम करना है कि यहाँ से मैट में जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट AE मास्क जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वो रीजन सिर्फ आ जाएगा जहाँ पे उसका फेस वाला रीजन मौजूद, या बताते खुद वो जहाँ पर मौजूद है। अगर हम इसको जूम इन करें तो आप देख सकते हैं कि इसके फेस के ऊपर जो डिटेल्स हैं वो इतनी ज्यादा अच्छे से नहीं है। इसके ऊपर एक इफेक्ट लगाएंगे अनशार्प मास्क का और इसकी वैल्यूज को हम ऑलमोस्ट कर देंगे 100, ठीक है। और इसके बाद आपने इसी इफेक्ट को डुप्लीकेट कर लेना है। तो अगर आप इन इफेक्ट्स को ऑन ऑफ करेंगे तो आपको अच्छा खासा फर्क जो है वो महसूस होगा। इस फुटेज को हमने प्रीकम्पोज कर लेना है और इसको मैं कहूँगा मास्क वीडियो और मूव ऑल एट्रीब्यूट इनटू न्यू कंपोजिशन आपने चेक कर लेना है ताकि जो आपने मास्क क्रिएट किए और जो इफेक्ट लगाए हैं वो अगली कंपोजिशन में जाहिर ना हो। तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे इस फुटेज के ऊपर ना तो मास्क है ना ही कोई इफेक्ट है। तो यहाँ से मैं इसके ऊपर लगाऊंगा 3D कैमरा ट्रैकर। यहाँ से हम एडवांस में जाएंगे और आपने यहाँ से डिटेल्ड एनालिसिस के ऊपर चेक कर लेना है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर कैमरा ट्रैकर किस तरीके से काम करता है। इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है जो कि आप इस वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हैं। वेल, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रैकिंग होके आ चुकी है। हमने यहाँ पर क्या करना है कि जितने ज्यादा रीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं उसके फेस के ऊपर उनको उन पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा करेंगे तो हमारे पास एक सॉलिड आ जाएगी। बेशक आप इसका साइज जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं और इसके ऊपर हम एक इफेक्ट लगाएंगे ग्रिड का, तो उससे हमें अंदाजा होगा कि हमारी ट्रैकिंग कितने अच्छे तरीके से हुई है, यानी कि ये जो सॉलिड है वो कहीं मूव वगैरह तो नहीं कर रही। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो सॉलिड उसके फेस के साथ अटैच है, तो अगर वो मूव वगैरह भी कर रहा होता तो आपके पास एक 3D इंफॉर्मेशन आ जाती है उसकी। इस 3D कैमरा ट्रैकर डेटा को ब्लेंडर के अंदर लेके जाना है। आफ्टर इफेक्ट्स से 3D ट्रैक डेटा को हम ब्लेंडर के अंदर कैसे लेके जाते हैं और उसको किस तरीके से ब्लेंडर के अंदर इंपोर्ट करते हैं, इसके ऊपर मैंने 2 डिटेल वीडियोस बनाई हैं जो कि हमारे ब्लेंडर कोर्स के अंदर मौजूद हैं और आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। उससे हम फाइल में जाएंगे और स्क्रिप्ट्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा एक्सपोर्ट कंपोजिशन डेटा टू JSON.jsx फाइल। तो इसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आपने इस स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ से मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा और मेरे पास ये फोल्डर आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से face_01 के नाम से एक्सपोर्ट करूंगा और यहाँ से होल कंपोजिशन आपने सेलेक्ट की होगी और मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये जो डाटा है वो ब्लेंडर के लिए एक्सपोर्ट हो जाएगा। फिर मैं ब्लेंडर को ओपन करूंगा और हमारे पास एक एड ऑन है जो कि ब्लेंडर में आप इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आप इस फाइल को ब्लेंडर में इंपोर्ट कर सकते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वेल, तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास ब्लेंडर ओपन है। मैं यहाँ से इसको जनरल के ऊपर क्लिक करके ओपन करूंगा और ए को प्रेस करेंगे, उन सारी फाइल्स को डिलीट कर लेंगे। बाय द वे, अगर आप ब्लेंडर को सीखना चाहते हैं और आपको नहीं पता आप कहाँ से शुरुआत करें तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेसिक सा कोर्स बनाया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप जाके इस
इस वीडियो के अंदर वो सारा कोर्स देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस फाइल को इंपोर्ट में जाऊँगा और आपको नीचे नजर आ रहा होगा आफ्टर इफेक्ट्स कंपोजिशन। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके अपने उस फाइल को यहाँ से लोकेट करूंगा और उसको इंपोर्ट करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि वो ट्रैकिंग फाइल जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो सेटिंग से हमारी वीडियो को उनको मैच करवाना है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा आउटपुट प्रॉपर्टीज में और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेम रेट 24 फ्रेम पर सेकंड है, तो मैं इसको 25 फ्रेम पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। ये जो आप नीचे आप देख सकते हैं आपको की फ्रेम्स नजर आ रही हैं, इसको मैं लेकर आ जाऊंगा 150 तक, क्योंकि हमारी वीडियो की ड्यूरेशन भी 150 फ्रेम से थी। स्टार्ट फ्रेम जो है वो 0 है, इसको 0 कर लूंगा ताकि हमारा जो टोटल जो वीडियो की प्रॉपर्टीज है वो, अब आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ एक सॉलिड बनाई थी जबकि यहाँ पर 2 मौजूद हैं। तो उसको देखने का क्या तरीका है, मैं यहाँ पर 0 को प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 ये प्लेन्स आ गए। तो मैं जो पिछले वाला है उसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि वो हमारी वीडियो का हिस्सा नहीं था। तो हमारे पास ये 2 आ गए। हमारे कैमरा और जो प्लेन है इसको हमने एक नल के अंदर लेकर आएंगे, यानी कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट ए को प्रेस करूंगा और यहाँ से हम एम्प्टी में जाएंगे और यहाँ पर हमने एक क्यूब जो है वो क्रिएट कर लेना है। फिर इसके बाद हम एस को प्रेस करेंगे और इसको स्केल अप करेंगे इतना, ठीक है, कि हमारा जो कैमरा और ये जो भी हमारा 3D सिस्टम है उसके अंदर आ जाए। फिर 3 को प्रेस करके इसको लेके जाऊंगा साइड की तरफ। मैं कोशिश करूंगा कि हमारा जो सिस्टम है 3D वो इसके सेंटर में हो। इसके बाद मैं F2 को प्रेस करके इसको रीनेम करूंगा मास्टर कंट्रोलर के नाम से। बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिस तरह ये ट्रैक सॉलिड हो गया और कंट्रोल प्रेस करके 3D कैमरा ट्रैकर ओरिएंटेशन, इस दोनों को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैंने मास्टर कंट्रोलर को क्लिक कर लेना है, यानी कि जो हमारा एम्प्टी ऑब्जेक्ट इसको हमने लास्ट में सिलेक्ट करना है। फिर हम कंट्रोल P को प्रेस करेंगे और यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट कर लेना। तो अभी आप वहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे वो जो ऑब्जेक्ट थे वो इस मास्टर कंट्रोलर के अंदर आ गए हैं, यानी कि अब हम इस बॉक्स को मूव करवाएंगे तो हमारा सारा 3D सिस्टम जो है वो मूव करेगा। मैं 7 को प्रेस करूंगा और इसको सेंटर में लेकर आएंगे, जहाँ पे हमारी सॉलिड मौजूद है उसको ऑलमोस्ट यहाँ पे एंकर पॉइंट जो है वहाँ पर लेकर आऊंगा ताकि जो भी चीज हम इम्पोर्ट करें वहीं आए जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था। इसके बाद अगर मैं 0 को प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हम उस कैमरा एंगल से देखना शुरू कर देंगे जहाँ से हमने ट्रैकिंग की है। और मैं यहाँ से अगर 3D ट्रैकर कैमरा में जाऊंगा और इस कैमरा के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको कैमरा का आइकन नजर आएगा। इसके ऊपर क्लिक करना है, बैकग्राउंड इमेज के ऊपर क्लिक करना है, इमेज ऐड इमेज पे क्लिक करना है, मूवी क्लिप, और यहाँ से ओपन करना है और आपने अपनी वीडियो को लोकेट करना है कि वो कहाँ पर मौजूद है। तो मैं यहाँ पर ये जितने भी फ्रेम्स हैं सबको ए प्रेस करके सेलेक्ट करूंगा और ओपन क्लिप के ऊपर क्लिक कर लेना है। हमारी वीडियो जो है इंपोर्ट हो चुकी है और यहाँ से ओपेसिटी को हमने ऑन कर लेना ताकि आपको सारी की सारी नजर आए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्लान है वो फेस को कवर कर रहा है। तो मैं यहाँ से टैब प्रेस करूंगा तो हम ऑब्जेक्ट लेवल में चले जाएंगे और यहाँ से मैं राइट क्लिक करके सब डिवाइड और फिर सब डिवाइड और फिर सब डिवाइड, ताकि हमारे पास थोड़ा सा एक मैश आ जाए। अगर वाई फ्रेम मोड में जाए तो अभी आप देख सकते हैं कि वही जो प्लान है वो यहाँ पर मौजूद है। एट मींस यहाँ प्लान वाली जगह के ऊपर कोई भी चीज हम रखेंगे वो आपके फेस के साथ ट्रैक होगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक 3D मॉडल को जो कि मैंने स्केच फैब से फ्री डाउनलोड किया है उसको इंपोर्ट करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे। तो मैं यहाँ से फाइल में जाऊंगा, इंपोर्ट में जाऊंगा और तो चूंकि वो DAE फाइल है तो मैं यहाँ से इसको इंपोर्ट करूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा 3D मॉडल इंपोर्ट हो चुका है। मैं यहाँ से S प्रेस करके इसको स्केल अप करूंगा। तो ये स्केल अप और डाउन होगा और मैं इसका जो पर्सपेक्टिव है वो अपने इस कैरेक्टर के साथ मैच करवाऊंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा जो है हैवी मैश है, तो मैं 0 प्रेस करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो काफी ज्यादा है। यहाँ पे नम पैड के ऊपर अगर आप डॉट को प्रेस करेंगे तो वो आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा और आप उसके इर्द ऑर्बिट कर सकते हैं। तो मैंने क्या करना है कि इसका जो बैक फेसेस है यानी कानों के पीछे वाला एरिया उसको डिलीट कर लेना है क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से टैब को प्रेस करूंगा और यहाँ से हम सिलेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सर्कल सिलेक्ट। तो आपके पास यहाँ पर एक सर्कल आ जाएगा। तो मैंने सर्कल की मदद से इसका ये वाला रीजन जो है वो सारा डिलीट कर लेना है ताकि जब मैं सामने से देखूं तो मुझे कम वर्टिसेस वगैरह नजर आए और उसका मुझे बैकग्राउंड भी कुछ नजर आना शुरू कर दे। इसके बाद मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर हम डिलीट को प्रेस करेंगे और यहाँ से आपने वर्टिसेस को डिलीट कर लेना। तो आप देख सकते हैं इसका बैक फेस जो है वो डिलीट हो चुका है क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए। मैं यहाँ से टैब को प्रेस करूंगा तो हम ऑब्जेक्ट मोड में दोबारा चले जाएंगे। 0 को प्रेस करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा फेस जो है वो यहाँ पर आ चुका है। इसका जो निचला लोअर रीजन है उसको हमें थोड़ा सा ऊपर लेकर आना है। हम फिर से टैब को प्रेस करेंगे और इसके कुछ वर्टिसेस को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ से इसको स्केल अप या डाउन करूँ तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ वही वर्टिसेस जो सिलेक्टेड है वही छोटी या बड़ी हो रही हैं। बट अगर यहाँ पे आप ऊपर आएंगे और आपको यहाँ ऊपर नजर आ होगा प्रोपोर्शनल एडिटिंग, तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करेंगे और अब मैं अगर इसको बड़ा या छोटा करता हूँ तो आपको अपने माउस के इर्द एक सर्कल नजर आएगा, यानी कि वो एरिया जो है वो अफेक्ट होगा। और अगर आप माउस व्हील को अप या डाउन करेंगे तो वो आपका सिलेक्शन एरिया बड़ा या छोटा होगा। अगर आप मैं इसको छोटा या बड़ा करता हूँ तो आपको उसका असर बकायदा नजर आएगा। तो मैंने क्या करना है कि ये निचले वाली जो वर्टिसेस हैं
इनको पकड़ के ऊपर की तरफ लेकर आना है ताकि हमारे फेस के साथ मैच करना शुरू कर दें। और उसका जो हेड रीजन है उसको भी हम पकड़ के थोड़ा सा नीचे ले आएंगे ताकि वो फेस के साथ मैच करना शुरू कर दे। तो ये हमारा फेस जो है वो ट्रैक होके आ चुका है। अब यहाँ से हम अगर हम सॉलिड मोड में जाएंगे तो आपको ऐसे नजर आ रहा होगा। तो ये जो प्लेन है इसको हम अगर सिलेक्ट करके एच को प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे शेडिंग वाले पैनल में, तो आपको ये फेस ऐसे नजर आ रहा होगा। इसको सिलेक्ट करेंगे तो आर रेडियस के ऊपर एक मटेरियल लगा हुआ है बट इसमें कोई भी टेक्सचर लगा हुआ नहीं है। तो हम यहाँ से इसके साथ ही जो टेक्सचर आते हैं वो उसको लगा सकते हैं। और वो कैसे लगाएंगे, अपने प्रिंसिपल शेडर को आपने सिलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट ई को प्रेस करेंगे, आपके पास विंडो ओपन होगी। यहाँ से मैं टेक्सचर जो है सबको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इंपोर्ट कर लेना। तो वो सारे के सारे टेक्सचर जो है आपके मॉडल के ऊपर लग जाएंगे। तो ये हमारा जो है वो आ चुका है। यहाँ पे लेआउट में जाऊंगा और यहाँ से हम रेंडर प्रीव्यू में जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा होगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि यहाँ से ईवी की बजाय आप कर लेना है साइकिल्स जो कि ज्यादा रियलिस्टिक है, और यहाँ से सीपीयू की बजाय आपने कर लेना है जीपीयू ताकि आपका ग्राफिक कार्ड जो है इसके ऊपर काम करना शुरू कर दे। और यहाँ से जो नॉइस सैंपल्स हैं व्यू पोर्ट के लिए वो आप बिल्कुल 20 कर लें और डिनॉइस को चेक कर लेना ताकि डिनॉइस करके आपको दे। तो डिनॉइजर में आपने जाके ऑप्टिक्स को सिलेक्ट कर लेना। अगर आप एनवीडिया के जीपीयू यूज कर रहे हैं तो ये काफी ज्यादा फास्ट होता है। इसके बाद आपने यहाँ पे फिल्म में जाना है और नीचे आपको नजर आ रहा होगा ट्रांसपेरेंट, इसको चेक कर लेना है। तो वो जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा और आपको वीडियो वहां से नजर आ रही होगी। हमने थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह करनी है तो यहाँ से आपको ब्लेंडर किट की जो है वो एड ऑन नजर आ रही होगी। तो मैं यहाँ से इसको इनेबल करता हूँ। तो मैं यहाँ से HDRI में जाता हूँ। तो आप यहाँ से कोई भी HDRI जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस HDRI को यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। तो आप देख सकते हैं कि HDRI हमारे इनके ऊपर लग चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो एक्टर है उसकी बॉडी के ऊपर एक साइड से डायरेक्शनल लाइट आ रही है। तो यहाँ से हम शिफ्ट ए को प्रेस करेंगे और यहाँ से हमने जाना है और लाइट में एरिया लाइट को सिलेक्ट कर लेना है। इस लाइट को काफी बड़ा कर लेना है, इसको रोटेट करवाना है हमने। और फिर इसकी पावर है इसको मैं ऑलमोस्ट 500 कर लूंगा। तो अभी आपको एक अच्छा खासा फर्क जो है वो नजर आ रहा हो। अभी आप वीडियो के हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी लाइटिंग ठीक है कि नहीं। मिसाल के ऊपर मैं इसको 800 कर सकता हूँ और ज्यादा जो है हार्श लाइट इसके ऊपर आएगी। तो ये हमारी लाइटिंग जो है वो हो चुकी है। वेल ब्लेंडर के अंदर हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसको रेंडर करना है। तो यहाँ से रेंडर प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ से रेंडर में मैक्सिमल सैंपल जो है वो आप ऑलमोस्ट 100 रख सकते हैं। ये काफी अच्छे सैंपल्स हैं। यहाँ से डिनॉइस में जाके आपने इसको ऑप्टिक्स में चेक कर लेना है ताकि अगर आप एनवीडिया का जीपीयू यूज कर रहे हैं तो आपकी रेंडरिंग काफी फास्ट हो। इसके बाद आप जाएंगे लाइट पास में। यहाँ से टोटल में को आप कर लें 10 ट्रांसमिशन, जो कि हम ट्रांसमिशन कोई भी यूज नहीं कर रहे तो मैं इसको 6 तक लेकर आ जाऊंगा। ट्रांसपेरेंसी को मैं यहाँ से 6 कर सकता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पे फास्ट GI अप्रोक्सीमेशन को चेक कर लेना है और फिर हम सबसे नीचे जाएंगे यहाँ पे परफॉर्मेंस में आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है परसिस्टेंट डेटा को। इसके बाद कलर मैनेजमेंट में नीचे जाएंगे और आपको यहाँ पर नजर आ होगा फिल्मिंग, तो इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है AGX। तो आपको काफी ज्यादा फर्क जो है वो कलर्स में नजर आएगा। और फिर आपने आना है यहाँ पर और आउटपुट में आपने वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पे इसको आपने एक्सपोर्ट करना है और यहाँ से आपने PNG या जो भी डिजायर फॉर्मेट है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। मेक श्योर कि उसमें अल्फा चैनल यानी कि RGBA मौजूद हो और आपने यहाँ से रेंडर एनिमेशन के ऊपर क्लिक करके इस पूरी एनिमेशन को रेंडर कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास आफ्टर इफेक्ट्स की कंपोजिशन मौजूद है। तो मैं यहाँ से अपनी वीडियो को फिर से एक नई कंपोजिशन में डालूंगा ताकि हमारे पास कोई भी पुरानी जो है वो इफेक्ट वगैरह ना हो। और इसके बाद मैंने डबल क्लिक करके अपने उस रेंडर को इम्पोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास रेंडर मौजूद है और यहाँ से मैं इसको इम्पोर्ट कर लूंगा। अब आप फिर से देख सकते हैं कि वो जो रेंडर है वो 30 फ्रेम पर सेकंड पे इम्पोर्ट हुआ। तो मैं इसको राइट क्लिक इंटरप्रेट फुटेज मैन में जाके 25 कर लूंगा ताकि ये मैच करे। समटाइम ऐसा होता है कि आपने जो रेंडर लेकर आए हैं और आप अपनी वीडियो के ऊपर रखते हैं तो वो थोड़ा सा स्लाइड कर रहा होता है। तो उसकी वजह यही होती है कि आपकी वीडियो का और आपके रेंडर का फ्रेम रेट मैच नहीं कर रहे होते हैं, या उसकी दूसरी वजह ये होती है उनका जो फ्रेम ऑफसेट है वो मैच नहीं कर रहा होता। और उसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दूंगा। अगर मैं यहाँ से देखें इसको प्ले करता हूँ तो ये थोड़ा सा लेग वगैरह कर रहा है। उसकी वजह ये है मैंने फ्रेम जो 1 है 0 है उसको एक्सपोर्ट नहीं किया तो मेरे पास ये इशू आ रहा था। तो मैं फ्रेम 0 को यहाँ से डिलीट कर लूंगा और ये देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से हमारे पास जो एनिमेशन है वो अब स्टिक हो चुका है। तो मैं पहली फ्रेम को यहाँ से रिमूव करके यहाँ से ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया कर लूंगा। अपनी वीडियोस को रीनेम कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको नाम दूंगा BG यानी कि बैकग्राउंड और ये जो है हमारा रेंडर है। न्यू सॉलिड बनानी है और इसको मैं नाम दूंगा मास्क। ये जो हमारी वीडियो है इसके ऊपर एक मास्क बनाएंगे और यहाँ से मैंने रोटो बेजियर को चेक किया हुआ है। तो हमारा मास्क जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक रफ सा मास्क बनाया है और मुझे इसको ट्रैक करने की भी जरूरत नहीं है। और इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक प्री कंपोज और मूव ऑल एट्रीब्यूट इनटू न्यू कंपोजिशन कर लेना है और इसको मैं नाम दूंगा मास्क कॉम्प। हमारा जो रेंडर है इसके ऊपर मैं इफेक्ट लगाऊंगा मोका AE और इसको हम ओपन करेंगे मोका के अंदर और इसको ट्रैक करेंगे ताकि हमारे पास 2D ट्रैकिंग डेटा आ जाए। मैं इसको रफली
होपफुली ये वाला एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से हमने इसको ट्रैक बैकवर्ड, अगर आपने पहली फ्रेम के ऊपर चेक नहीं किया, और इसको ट्रैक फॉरवर्ड कर देंगे। तो मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। यहाँ से हम एक न्यू नल ऑब्जेक्ट बनाएंगे और नल ऑब्जेक्ट को मैं नाम दूंगा ट्रैकिंग डेटा, और यहाँ से मास कॉम्प में जाऊँगा, रेंडर के ऊपर क्लिक करूँगा, ट्रैकिंग डेटा में जाएंगे, क्रिएट ट्रैक डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। यहाँ से ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करना है और यहाँ से मैं अपनी नल को सिलेक्ट करूँगा और इसको अप्लाई एक्सपोर्ट करूँगा। तो हमारी नल के ऊपर ये ट्रैकिंग डेटा लग जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये मेरी मास कॉम्प जो है इसको पेरेंट कर दूंगा ट्रैकिंग डेटा के साथ। तो अभी आप देख सकते हैं कि वो जो हमारा मास्क है वो बिल्कुल मूव कर रहा है हमारे रेंडर के साथ। अब मैंने क्या करना है कि मास्क कॉम्प के अंदर जाऊंगा और इसके ऊपर यहाँ पे मास्क के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपको मास्क एक्सपेंशन नजर आ रहा होगा। तो मैं इसकी वैल्यू को कम या ज्यादा करके इसको एनिमेट करवा सकता। मैं इसको एनिमेट इस तरीके से करूंगा 0, यहाँ पर इसकी वैल्यूज को हम कम कर देंगे बहुत ज्यादा कि ये गायब हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं ये ग्रो कर रहा है और फिर मैंने इसी वैल्यू को उठाना है, कॉपी करना है और यहाँ पे जाके पेस्ट कर लूंगा और इन की फ्रेम्स को मैं रिवर्स कर दूंगा ऐसे। तो ये आखिर में बंद हो रही होंगी। तो हमारे पास ये एनिमेशन आ गया इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ग्रोथ करेगा। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारी बैकग्राउंड है इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा और इसको ऊपर लेकर आऊँगा अपनी मैट जो कॉम्प है या मास्क कॉम्प है और यहाँ से इसको मैं कर दूंगा अल्फा इन्वर्टेड मैट। तो आपको कुछ यूं नजर आएगा, यानी कि हमने अपनी वीडियो में से वो रीजन निकाल दिया। अब ये जो हमारी मास्क कंपोजिशन है इसके ऊपर मैं एक इफेक्ट लगाऊंगा रफ एंड एजेस का और इसकी वैल्यूज को हम यूं कर देंगे कि जो बॉर्डर है इसमें वैल्यू ऐड करेंगे हम 175। क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मैं डायरेक्ट वही वैल्यूज यहाँ पे लगाऊंगा। एज शार्पनेस जो है वो हम ऐड करेंगे 0.1, रेक्टल इन्फ्लुएंस जो है 0.9 और जो इसका स्केल है 191 और कम्प्लेक्सिटी लेवल जो है इसको हम 10 कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ इस तरीके से इफेक्ट आएगा। अब हमने क्या करना है, इस पे मजीद लेयर्स ऐड करनी है ताकि हमारे पास थोड़ी सी डिटेल आए। आप बिल्कुल इसको भी यूज कर सकते हैं जैसा आपको पसंद आएगा। इसके बाद हम इसके ऊपर एक और इफेक्ट लगाएंगे जो है टर्बुलेंस डिस्प्लेस, और ये हमारे पास टर्बुलेंस डिस्प्लेस आ गया और इसमें भी कुछ वैल्यूज को हमने चेंज करना है। तो यहाँ से मैं टर्बुलेंस स्मूथर जो है इसको सिलेक्ट करूंगा और जो अमाउंट है हमारी उसमें ऐड करेंगे। अमाउंट जो है वो होगी 225 और साइज जो है इसका 2 रखेंगे। अगर आप इसको जूम करके देखें तो हमारे पास थोड़ी सी डिटेल आ जाएगी। अब हमारे पास ये एक लेयर क्रिएट हो चुकी है और जितनी आप लेयर्स क्रिएट करेंगे आपके पास डिटेल और रियलिस्टिक रिजल्ट आना शुरू कर देंगे। तो मैं इस बैकग्राउंड को और ये जो हमारी मैट कंपोजिशन है इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा तो हमारे पास एक और लेयर आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे थोड़ी सी तब्दीलियां करनी है। ये जो हमारा मास्क कंपोजिशन है इसमें हमने वैल्यूज को थोड़ा सा तब्दील करना है ताकि थोड़ी सी वैरायटी आ जाए। तो जो रफ एंड एवेजेस में हमारे पास स्केल है इसको हम कर देंगे 108 ताकि स्केल थोड़ा सा वेरिएशन आ जाए हमारे पास। और इसमें टर्बुलेंस डिस्प्ले में जो है इसमें हम तब्दीली करेंगे। अमाउंट जो है उसको हम 150 कर लेंगे, साइज को हमने 50 कर लेना है और कम्प्लेक्सिटी जो है इसको हमने इंक्रीज करना है। कम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करके हम कर लेंगे 3। हमारे पास कुछ इस तरीके से एक इफेक्ट आ जाएगा। असल में ये क्रिएट करने का मकसद थोड़ा सा आप देख सकते हैं वो वैन टाइप इफेक्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इफेक्ट है वो साथ साथ एवॉल्व हो रहा हो। तो ये जो आपके पास एवोल्यूशन है यहाँ पर आप आल्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने एक्सप्रेशन देना है टाइम*50, लेकिन बहुत ही थोड़ी वैल्यू से ये वक्त के साथ साथ ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं वो थोड़ा सा मूव हो रहा होगा, थोड़ा सा उसमें ऑर्गेनिक फीलिंग आएगी। निचली लेयर को भी ओपन करेंगे और हमने क्या करना है कि इन दोनों को नीचे ले आना है, हमारे ऊपर वाले इफेक्ट से नीचे लेकर आना ताकि ये थोड़ा सा लेयर के थोड़ा नीचे रहे। कि वीडियो के ऊपर यानी कि बैकग्राउंड वीडियो के ऊपर हमने इफेक्ट लगाना है कर्व का और इसका जो एक्सपोजर है हम थोड़ा सा डाउन कर लेंगे तो हम आपको देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, यानी कि जो चीज़ ऐसी बातें नीचे होगी लेयर्स में उस पर थोड़ा सा शेडो बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं काफी थोड़ा सा हमारे पास डिटेल आ रही है। ये जो ट्रैकिंग डेटा से लेकर जितना भी इफेक्ट क्रिएट किया है इसको हम राइट क्लिक करके प्रीकम्पोज कर लेंगे और इसको मैं नाम दूंगा इफेक्ट का। तो ये हमारे पास इफेक्ट आ गया और अब मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा और निचली लेयर को हम रीनेम करके नाम दे सकते हैं शेडो। यहाँ पर इसमें इफेक्ट लगाएंगे हम फिल का इफेक्ट लगाएंगे। कलर जो है वो ऑलमोस्ट ब्लैक रख लेंगे हम और थोड़ा सा हम इसके ऊपर फास्ट बॉक्स ब्लर लगा देंगे। तो उससे ये होगा कि ये थोड़ा सा रेड कर जाएगा और हमारे पास एक शेडोज जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जो शेडोज हैं वो नजर आ रहे होंगे। इसमें अब मजीद डिटेल ऐड करने के लिए हम एक और लेयर के एडिशन कर सकते हैं। तो इफेक्ट को मैं यहाँ से इफेक्ट लेयर जो है इसको सिलेक्ट करूंगा और Ctrl+D से डुप्लीकेट करेंगे और इसके ऊपर एक इफेक्ट लगाएंगे सेट मैट का और ये हमारे पास सेट मैट आ गया और यहाँ से हमने इसको कर लेना है इन्वर्ट मैट। तो उससे ये होगा कि जस्ट इसकी वो जो
लेयर है ग्रोइंग लेयर वो हमारे पास आ जाएगी। तो हम इसके ऊपर ना कोई भी एडिशनली कलर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसके ऊपर ऐड करूँ फिल, तो यहाँ से हम कोई भी कलर जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं डार्क रेड रखूंगा या ऑलमोस्ट ब्लैक, तो वो थोड़ी सी और हमारे पास एक डिटेल जो है वो आ जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं एक जिस तरह वो ब्लड लाइक फीलिंग आपके पास आ जाएंगी। इसमें लास्ट काम ये हम कर सकते हैं कि हम अपनी जो ओरिजिनल बैकग्राउंड सोर्स है उसको डुप्लीकेट करेंगे और रेंडर के ऊपर रखेंगे, और यहाँ से मैं अगर इसको कर लूँ ह्यू, तो आपके पास कलर जो है वो जो आपकी वीडियो के कलर हैं वो आपके रेंडर्स के ऊपर आ जाएंगे। या फिर आप ये कर सकते हैं कि ह्यू की बजाय आप इसको कर लें ओवरले, तो आपको उसकी फेशियल जो करेक्टर है यानी कि आंख या बाकी जो जहाँ पे ब्लैक वैल्यूज थी वो आपको नजर आना शुरू कर देंगी, तो थोड़ी सी और डिटेल हमारी इसका हिस्सा बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एनिमेशन बन चुका है। और मजे की बात ये है कि ये सम हाउ प्रोसीजरल है। अगर हम अपने मास्क कंपोजिशन में के अंदर जाएं और यहाँ से हम कुछ भी तब्दीली करेंगे तो हमारे फेस के ऊपर इफेक्ट करेगी। तो अब आप बिल्कुल इसको प्ले करके देखेंगे तो आपके पास एक इफेक्ट जो है वो ग्रोइंग इफेक्ट तैयार हो चुका होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने इसके अंदर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आप चैनल को नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो दूसरे के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।